जानते हैं रूस के इतिहास के उस रहस्यमयी किरदार की कहानी जिसकी मौत आज भी एक पहेली है। ये सवाल सदियों से गूंज रहा है और इसकी जड़ है रासपुतिन की मौत की अविश्वसनीय दास्तान। कहते हैं उसे मारने की पहली साजिश जहर से हुई। साइनाइड दिया गया पर वो बेअसर रहा। फिर उसे सीने में गोली मारी गई, लेकिन वो तब भी नहीं मरा, बल्कि भाग निकला। आखिरकार उसे बर्फीली नदी में फेंक दिया गया। इस कहानी ने उसे अमर बना दिया। पर सच क्या था? तो कौन था ये शख्स? साइबेरिया का एक साधारण किसान जो शाही महल तक जा पहुंचा। उसने जारीना को यकीन दिलाया कि वो एक चमत्कारी वैद्य है और उनका अटूट विश्वास जीत लिया। शाही जोड़े के लिए वो मानो ईश्वर का दूत था और इसी वजह से उसका प्रभाव बढ़ता चला गया। लेकिन महल के बाहर लोग उसे पागल साधु कहते थे और एक बड़े खतरे की तरह देखते थे। रईसों को लगा कि जार पूरी तरह रासपुतिन के काबू में है और राजशाही खतरे में है। इसलिए उन्होंने तय किया, रूस को बचाना है तो रासपुतिन को रास्ते से हटाना होगा। वो साजिश की रात थी। उसे एक पार्टी के बहाने मौत के जाल में बुलाया गया था। तो चलिए मिथक को छोड़ अब उस रात की हकीकत को सबूतों की कसौटी पर परखते हैं। ऑटोप्सी रिपोर्ट साफ बताती है कि रासपुतिन को असल में 3 गोलियां मारी गई थी। इनमें से एक गोली सीधे माथे पर लगी थी। ये एक ही गोली उसकी जान लेने के लिए काफी थी। तो फिर ये अमर होने की कहानी आई कहां से? जवाब है हत्यारे यूसुपोव की किताब से। उसने अपनी कहानी को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया, सच के लिए नहीं बल्कि पैसों के लिए। हत्यारों को लगा कि वे रूस के नायक बन गए हैं और उन्होंने राजशाही को बचा लिया है। लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। इस घटना ने शाही परिवार की कमजोरी को और भी उजागर कर दिया। रासपुतिन की मौत के कुछ ही महीनों बाद रोमनोव राजवंश ताश के पत्तों की तरह ढह गया। विडंबना देखिए, जिस हत्या से राजशाही को बचाने की कोशिश हुई उसी ने उसके अंत की कहानी लिख दी। ये सवाल सोचने पर मजबूर करता है, क्या इतिहास का रुख वाकई एक गोली से बदल सकता है?